इस्लाम में औरत को कुत्ते के साथ कंपेयर किया गया है। फोक्स, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी किताब में दर्ज है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 950 में साफ लिखा है कि 3 चीजें नमाजी के सामने से गुजरने पर उसकी नमाज को खराब करती हैं। एक औरत, एक कुत्ता और एक गधा। हद है। Hey, what is this? This is very strange. यानी अगर एक औरत, कुत्ता और गधा सामने से निकल जाए तो मुसलमानों की नमाज खराब हो जाती है। ये लोग बेवकूफ है क्या? What does it mean? और ये रिवायत किसने बयान की है? प्रॉफिट मोहम्मद के खास सहाबियों में से एक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने। यही है इस्लाम में माय फ्रेंड्स, जो औरत को कुत्ते और गधे से कंपेयर करता है। क्या हम इस सच्चाई से अपनी आंखें चुरा सकते हैं? Absolutely not. मैं हैरान हूँ। हद है। ये लोग बेवकूफ है क्या? May God give these people some sense. आइए मिलकर इन सब के लिए प्रार्थना करें। हे यीशु मसीह, इन सब को अपनी शरण में ले जो इस अंधेरे में भटक रहे हैं। हे यीशु मसीह, इन्हें अंधेरे से पादरी साहब, आप जो कहना चाहते हैं खड़े होकर कहिए। प्लीज खड़े हो जाएं। हम लोग अंधेरे में नहीं हैं, बल्कि अंधेरे में वो लोग भटकते हैं जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है। Who is this? And how is he talking to the priest? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। कोई निकालो इसको यहाँ से। आप क्रिश्चियन नहीं लगते हैं। आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। मैं हूँ एक मुसलमान, मोहम्मद मकतूब अहमद। मेरे मुसलमान भाई, तो क्या आप हजरत अबू हुरैरा से रिवायत की गई इस हदीस पर रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल पादरी साहब, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। अगर आप ये चर्च, ये किरदार, ये वादे देखकर हैरान हो रहे हैं और आप भी ऐसी रियल दिखने वाली वीडियोस को बनाना चाहते हैं एआई की मदद से, कोई साइड इनकम, कोई फ्रीलांसिंग, कोई घर बैठे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अगले महीने 22 अगस्त 2026 को मैं लाइव आ रहा हूं अपनी एआई मास्टर क्लास 2.0 लेकर। इस 3.5 घंटे की क्लास में फ्री और पेड एआई टूल का इस्तेमाल करके हम वीएफएक्स बनाना सीखेंगे, कैसे एड्स बनाए जाते हैं, कैसे नशीद को क्रिएट करना है, और यही नहीं, इस क्लास में हम क्लॉड, चैट जीपीटी और जेमिनाई का इस्तेमाल करना सीखेंगे। साथ ही सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंटेशंस को बनाया जाता है, कैसे एआई की मदद से वायरल जाने वाली स्क्रिप्ट्स को लिखा जाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक होम मेकर हैं या कोई जॉब या बिजनेस करते हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। इस क्लास को आप अपने मोबाइल से घर बैठे बड़ी आसान जबान में सीख सकते हैं और आज का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन एआई का इस्तेमाल करके अपना करियर बना सकते हैं। हमारी पिछली मास्टर क्लास 1.0 का फीडबैक 99.9% पॉजिटिव है और ये 2.0 क्लास मास्टर क्लास 1.0 का एडवांस वर्जन है। और हाँ, एक वादा है आपसे, इस क्लास में आपको कोई और कोर्स बेचा नहीं जाएगा, आपसे हिडन चार्जेस के नाम पर कोई और फीस नहीं ली जाएगी। तो जाइए www.reallymaktoob.com पर जाकर आप हमारी इस क्लास को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दिया है। और मिस्टर मकतूब, क्या हम टॉपिक पर आ सकते हैं प्लीज? सॉरी मैम, अरे ज्वाइन कर लो यार। तो पादरी साहब, इस हदीस को समझने के लिए आपको 1400 साल पहले मदीना में जाना होगा। ये वो जमाना है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। खिलाफत का दौर शुरू हो चुका था। इस्लामिक एम्पायर खलीफाओं की निगरानी में तेजी से बढ़ रहा था। ये वो दौर था जब हर घर में, हर महफिल में सिर्फ एक ही बात होती थी कि किस तरह इस्लाम को फैलाया जाए, उसे महफूज रखा जाए। और इसी के चलते हर सहाबी और सहाबिया अपनी ताकत और टैलेंट के हिसाब से इस्लाम की खिदमत करने में लगे हुए थे। जिस्म से मजबूत सहाबा अलग अलग शहरों और मुल्कों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ कुरान के हुफ़ाज़, यानी वो लोग जिन्होंने कुरान को याद किया हुआ था, वो अल्लाह के कलाम को लोगों के दिलों में महफूज करवा रहे थे, उन्हें कुरान याद करवा रहे थे ताकि कुरान और सुन्नत का एक एक लफ्ज़ लोगों के दिलों में महफूज हो सके। और इसी अजीम मिशन में औरतें
किसी से पीछे न थीं। कुछ औरतें थीं जो मुसलमानों की खिदमत में लगी हुई थीं, कुछ बच्चों की तरबियत कर रही थीं, तो न जाने कितनी ही औरतें मर्दों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और अल्लाह का दीन सिखा रही थीं। तो जैसा मैंने बताया, ये हदीस कौली है, हदीस कुदसी नहीं, ठीक? हदीस कौली यानी नबी पाक का सीधा फरमान। बहुत खूब। और इस दौर की सबसे बड़ी मुहद्दिस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका दर्जा सिर्फ नबी की बीवी का नहीं है, बल्कि आप बहुत बड़ी फकीहा थीं। हजरत आयशा ने अकेले 2200 से ज्यादा हदीसें रिवायत की हैं। बड़े बड़े सहाबा आपके दरवाजे पे इल्म हासिल करने के लिए ले आते थे। या उम्मुल मोमिनीन, शादी का असली सुकून क्या है? हमारी सारी जिंदगी निकल गई, मगर आज तक शादी का असली सुकून समझ नहीं पाए। आयशा कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो असली सुकून इसी में है कि दोनों एक दूसरे की कमजोरियों और ऐब पर पर्दा डालें। और जब कोई सहाबी किसी हदीस को अधूरा समझता या गलत कॉन्टेक्स्ट में उसे कोट करता, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसे करेक्ट करती, कभी नरमी से तो कभी सख्ती से। इल्म की दुनिया में जब एक सहाबी दूसरे सहाबी को करेक्ट करते हैं तो उसे इस्तदराक कहा जाता है। और पादरी साहब, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस्लामिक कल्चर एक औरत का आदमी को करेक्ट करना इतना नॉर्मल है कि उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। ये रिलीजन तो बड़ा लिबरल है। मिस प्लीज। जिनमें सबसे मशहूर किताब है अल इजाबा, जिसे लिखा है इमाम ज़रक़शी ने। हजरत आयशा ने जितनी भी हदीसों को करेक्ट किया है वो सब इस किताब में मौजूद हैं। हजरत आयशा की अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि एक रोज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी ने इन्फॉर्म किया, ए उम्मुल मोमिनीन, आपने सुना? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि औरत गधे और कुत्ते के सामने से गुजरने से नमाजी की नमाज खराब हो जाती है। आयशा कहती हैं कि इन लोगों ने तो हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया। और तो और आयशा ने खुद ने इसकी दलील भी दी कि जब नबी पाक नमाज पढ़ते थे तो आयशा आपके सामने लेटी होती थीं, और जब आयशा को उठना होता तो वो आहिस्ता से खिसक जाती थीं। यानी आयशा नमाज के दौरान नबी पाक और क़िबले के दरमियान होती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आयशा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो बहस ही खत्म हो गई। आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा की इस गवाही ने पूरी बहस ही खत्म कर दी? बिल्कुल पादरी साहब, क्योंकि अगर औरत के सामने होने से नमाज टूटती है तो फिर नबी पाक की नमाज हर रात किस तरह होती रही। और इस गवाही का वजन इतना ज्यादा था कि इस्लाम के 4 मशहूर इमामों में से 3, अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी, तीनों ने फैसला दिया कि सामने से गुजरने पर लीगली नमाज नहीं टूटती। सिर्फ इमाम अहमद के अकॉर्डिंग अगर काला कुत्ता नमाजी के सामने से गुजर जाए तो नमाजी की नमाज टूट जाती है। लेकिन औरत के बारे में सबका एक ही जवाब है कि नमाज नहीं टूटती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या फिर मिस्टर मकतूब, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू फादर। तो जैसा मैं कह रहा था कि सवाल ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या वो गलत थे? बिल्कुल नहीं। असल में मसला यहाँ पर हदीस का नहीं है। तो फिर मसला है किस चीज का मिस्टर मकतूब? बिल्कुल, आखिर ऐसा कहा ही क्यों? आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। मसला कॉन्टेक्स्ट का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तब किस कॉन्टेक्स्ट में कही, और इसको समझने के लिए आपको अरेबिया का वो दौर देखना होगा जब नमाज खुले मैदानों में होती थी। ये वो वक्त था जब मस्जिदों में आज जैसी दीवारें नहीं थीं, बल्कि नमाजी खुले मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और उनकी नज़र खुले मैदान में दूर दूर तक जाती थी। अब सामने से कोई भी गुजरे, मर्द हो, औरत हो, कुत्ता हो, गधा हो, ऊंट हो, इंसान का दिमाग किसी चीज के गुजरने से, सामने आने से भटक ही जाता है, और जिससे नमाज के अंदर खलल पैदा होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और इसी भटकी हुई नज़र को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। सुतरा, यानी अपने सजदे की जगह से थोड़ा आगे किसी चीज़ को रख दो,
एक ऐसी चीज जो आपके विजन को लॉक कर दे, जो आपकी नजर को दूर तक जाने न दे। असल में सुतरा एक एंकर की तरह काम करता है जो नमाजी के फोकस को लॉक करता है, और आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए भी सुतरा एक वार्निंग की तरह काम करता है, जो लोगों को बताता है कि भाई यहाँ पर एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये बंदा अपने रब से बात कर रहा है, तो जरा थोड़ा आगे से गुजर जाएं। इवन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि नमाज काटने वाले को, यानी कि नमाजी के सामने से गुजरने वाले इंसान को अगर ये पता चल जाए कि नमाज काटने का कितना बड़ा गुनाह है, तो वो अगले 40 दिन तक उस जगह पर खड़ा रहे। अब इस हदीस में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर औरत के गुजरने पर रोक नहीं लगाई गई, बल्कि सामने से गुजरने वाले पर रोक लगाई गई है, अब चाहे वो औरत हो या फिर वो मर्द हो। और आज भी आप दुनिया की हर मस्जिद में नमाजियों को अपने आगे सुतरा रखकर नमाज पढ़ते हुए देखेंगे। ये 1400 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी कायम है। दीन ने तो रास्ते आसान करने को कहा था, लेकिन हमने खुद ही दीन को मुश्किल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने बेगम। दलील के हिसाब से अल्लाह के नबी ने नमाजी के सामने से गुजरने वाले को गुनहगार कहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत। लेकिन इल्जाम सिर्फ औरत पर लगाए जा रहे हैं। ये कैसी नासमझी है? ये नासमझी नहीं, बल्कि इल्म की कमी है। जब तक हम इल्म की गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक इस तरह के मसले हमारे सामने खड़े होते रहेंगे। पादरी साहब, हदीस का सब्जेक्ट कभी औरतें थी ही नहीं, बल्कि हदीस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस बारे में बात करता है कि असल में नमाज में फोकस को कैसे मेंटेन किया जाए। और उसका सॉल्यूशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया कि भाई सुतरा का इस्तेमाल करो, अपने आगे सुतरा को रखो। और जब इस बात का गलत मतलब निकाला जाने लगा, लोग इस हदीस को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने लगे, तो सबसे पहले एतराज करने वाली कोई मर्द नहीं थे, बल्कि एक औरत थी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और कमाल की एक हैरान करने वाली बात कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे ज्यादा सवाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायतों पर उठाए हैं। दोनों के बीच खुला इल्मी इख्तलाफ था जो सालों तक चलता रहा। लेकिन जब 58 हिजरी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, तब आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सबसे आगे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ही सामने आए। यानी इस हदीस में औरत को कुत्ते के साथ कंपेयर नहीं किया गया, बल्कि इबादत में फोकस बनाए रखने के लिए सुतरा के इस्तेमाल का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल पादरी साहब, आपकी दलील ने मुझे काफी हद तक सैटिस्फाई किया है, लेकिन फिर भी इस्लाम में हमें कोई महिला स्कॉलर नजर नहीं आती। सारे बयान, सारे मौलाना और ज्यादातर हदीसें बयान करने वाले भी मर्द ही दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम मर्दों का मजहब है? और अगर ऐसा नहीं है, तो क्या आप किसी एक फीमेल स्कॉलर का नाम बता सकते हैं? यहाँ फंस गया सीएम। What? कुछ नहीं, नथिंग। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फीमेल स्कॉलर का नाम, मिस्टर मकतूब। एक नहीं, मैं आपको 10,000 नाम बता सकता हूँ पादरी साहब। बात है 1990s के ऑक्सफोर्ड की। डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो ढूंढना चाहते थे कि इस्लामिक हिस्ट्री में कितनी औरतें हैं जो हदीस की स्कॉलर हैं, इस्लाम की स्कॉलर हैं। डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी को लगा कि शायद 20-30 औरतें मिल जाएंगी और एक छोटा सा बुकलेट बन जाएगा। लेकिन जब आपने रिसर्च करना शुरू किया तो आप हैरान रह गए कि किताबें लिखते 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 43 वॉल्यूम भर गए, और इन 43 वॉल्यूम्स में 10,000 फीमेल स्कॉलर्स की जिंदगी को वर्ड बाय वर्ड दर्ज किया गया। और इन किताबों में सबसे पहली स्कॉलर का नाम वही है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपके भांजे उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने फिक्र में, मेडिसिन में और शायरी में आयशा से बड़ा कोई आलिम नहीं देखा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ हदीसों की ही एक्सपर्ट नहीं थी, बल्कि आपको हजारों अरबिक पोइट्री ज़बानी याद थी। इसके अलावा इस्लाम के अंदर आपको एक बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक के तौर पर भी देखा गया है। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े आलिम जब किसी हदीस पर फंस जाते या किसी इस्लामी कानून के मामले में फंस जाते, तो लोग एक दूसरे को राय देते कि जाओ जाकर आयशा से इस मसले के बारे में पूछो। आयशा की चौखट पर सारे इल्म के दरवाजे खुले हुए हैं। अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी ने हमें ज़कात का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन मुझे ये बात सही तरह समझ नहीं आई। साद, तुम्हें हजरत आयशा के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। हजरत अबू मूसा अशारी फरमाते हैं, जब भी हमें कोई हदीस समझने में मुश्किल पेश आती तो हम हजरत आयशा की तरफ रुजू करते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी।
मैं अभी हजरत आयशा के पास जाता हूँ। पादरी साहब, वैसे तो इन किताबों में 10,000 स्कॉलर्स के नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने नाम ही बताऊंगा, जैसे उम्मुद्दर्दा, जो डेमस्कस की मस्जिदों में हदीस और फिक्र की क्लास लेती थी, और आपके स्टूडेंट्स में उमैयद डायनेस्टी के 5वें खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान भी मौजूद थे। यानी एक औरत अपने वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान को पढ़ाती थी। और जब हम इस किताब के पन्ने पलटते हैं तो हमें 11वीं सदी की आलिमा करीमा अल मरवाजिया का नाम भी मिलता है। वो स्कॉलर जिन्हें सही बुखारी की हदीसों का एक्सपर्ट माना जाता है। इनके जमाने में ये बात मशहूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही बुखारी का इल्म कहाँ से हासिल करूं। प्यारे बेटे, बुखारी पढ़नी है तो मक्का जाओ करीमा के पास। इमाम बुखारी की किताबों जैसी महारत किसी और के पास नहीं। यही नहीं, डॉक्टर नदवी की किताबों में और भी नाम मेंशन हैं, जैसे फातिमा अल फहरी। साल 859 में इस लेडी ने अपने अब्बा की पूरी विरासत खर्च करके फैज में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा किया, अल क़रवैन। यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी और कॉन्टिन्यूसली चलने वाली यूनिवर्सिटीज में से एक है। यानी ऑक्सफोर्ड से पहले, कैम्ब्रिज से पहले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि एक औरत है। ये दर्जा है औरत का पादरी साहब इस्लाम में। मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नदवी की किताबें मैंने आपके चेम्बर में रखवा दी हैं, वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा इस्लाम को और बेहतर समझने के लिए। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इट्स प्रेयर टाइम। पादरी साहब को तो जवाब दे दिया, लेकिन अगली बार कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाए, आपको व्हाट्सएप पर झूठी हदीस भेजे, या फिर आप यूट्यूब पर कोई थंबनेल देखें इस्लाम एक्सपोज्ड, तो अपने आप से 3 सवाल कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है? दूसरा सवाल, ये किससे कहा गया है? और तीसरा सवाल कि इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन वीडियो के जरिए मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि लोग जरा ठहरें, समझें और महसूस करें कि इस्लाम के अंदर औरत का क्या दर्जा है, एजुकेशन को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मेरी दादी अम्मी कहती थी कि अगर इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक औलाद को पढ़ाने के पैसे हो ना, तो वो औरत को तालीम दिलवाए, क्योंकि जब एक मर्द पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो नस्लें पढ़ जाती हैं। तो आज हर भाई, हर बाप, हर बेटा अपने आप से वादा करे कि वो औरत को वो एजुकेशन का तोहफा देने की कोशिश करेगा जिसका अल्लाह सुब्हानो ताला ने हर बंदे को हुक्म दिया है। इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के